Hello everyone, so welcome back to Inuskrit. So from this video onwards, we will be discussing the BFS pattern, which is very standard pattern. ठीक है, तो in future we will be doing a lot of problems and you will really find that we will be using this pattern a lot. ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं बता देता हूँ आपको कि ये पैटर्न क्यों इंपॉर्टेंट है। ये पैटर्न इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि जैसे आप लोगों ने बहुत बार क्वेश्चंस देखे होंगे, जिगजैग ट्रैवर्सल कैलकुलेट करना, स्पाइरल कैलकुलेट करना, तो दीज थिंग्स आर पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ बीएफएस पैटर्न ओनली। सो बीएफएस को कहते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च, और बीएफएस का दूसरा नाम भी होता है लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ठीक है, तो पहले समझ लेते हैं कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। तो बेसिकली आपको एक ट्री गिवन होगा, ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो उसको यहाँ पे, दैट गिवन इज अ बाइनरी ट्री, वी हैव टू पॉपुलेट एन एरे टू रिप्रेजेंट इट्स लेवल बाय लेवल ट्रैवर्सल। तो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ एरे। ठीक है, नाउ वी शुड पॉपुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल नोड्स ऑफ ईच लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेपरेट सब एरेज। तो आउटपुट हमें किस तरीके से देना है कि जैसे आपको एक ट्री गिवन है 12 7 1 9 10 5, इस तरीके से हमें एक ट्री गिवन है, तो इस ट्री के कॉरेस्पॉन्डेंट जो हमारे पास आंसर होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होना है। देखो पहले वाला लेवल, देखो पहले लेवल में सिर्फ 12 है, तो मीन्स 12 विल बी गिवन इन अ सेपरेट सब एरे। नाउ सेकंड लेवल देखो, सेकंड लेवल में क्या क्या है, 7 और 1 है। इट मीन्स जो इसी एरे के अंदर जो दूसरा एलिमेंट होगा वो एक लिस्ट होगी और उसके अंदर क्या पड़ा होगा 7, 1। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द थर्ड लेवल। तीसरे लेवल में क्या है कि 9 10 5। ठीक है, तो हम एक आंसर में क्या देंगे 9, 10, 5 एक सब एरे के अंदर। तो मीन्स हमारा जो एरे होगा वो एरे जो होगा वो जो हमारा आंसर होगा दैट विल बी एन एरे, और उस एरे के अंदर क्या होगा लेवल बाय लेवल जो जो एलिमेंट्स है वो सब अलग अलग लिस्ट में पड़े होंगे। सो वी हैव टू पॉपुलेट द वैल्यूज ऑफ ऑल द नोड्स ऑफ ईच लेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन सेपरेट सब एरेज, इन सेपरेट सब एरेज। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई क्लासरूम चल रहा है, मैं आपसे पूछूंगा कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, ठीक है, तो डायरेक्टली बताना पड़ेगा। ठीक, चलिए, तो बेसिकली क्या होता है कि आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी हम बीएफएस पैटर्न को यूज करते हैं तो हम एक बहुत शानदार डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं जिसका नाम है क्यू। ठीक है, तो क्यू एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोग को। क्यू का बिहेवियर कुछ ऐसा होता है कि we will add all the elements to the last and we will always remove elements from the front। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हम यूज करेंगे। तो मैं आपको सीधा लेकर के चलता हूँ ऑन दी टेक्निक दैट वी विल बी यूजिंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, एंड देन फर्दर वी विल बी लुकिंग एट द कोड इन 3 लैंग्वेजेस, दैट इज सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन। ठीक है, लाइक ऑलवेज। चलिए फिर शुरू करते हैं इसको, इसकी समझने की कोशिश करते हैं इसको कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। ओके, सो नाउ लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। तो ये मेरे पास ट्री गिवन है जिसकी रूट नोड ये है। ठीक है, तो हम एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। तो देखो पहला स्टेप हमारे पास क्या होगा, देखो जो भी रूट नोड है, लिसन वेरी केयरफुली, जो जो स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वही मैं कोड के अंदर भी लिख दूंगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनना जरूर है आपको। तो देखो ये मेरे पास रूट नोड है, तो जो भी मेरे पास रूट नोड गिवन होगी मैं उसको सबसे पहले क्यू के अंदर ऐड कर दूंगा। दिस इज माई फर्स्ट स्टेप, वॉट एवर विल बी माई रूट नोड आई विल ऐड द रूट नोड इनटू माई क्यू। ठीक है, ठीक है, नाउ जब भी मैंने इस नोड को ऐड किया इस क्यू के अंदर, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा साइज ऑफ द क्यू। मैं कैलकुलेट करूंगा साइज ऑफ क्यू। साइज ऑफ क्यू मेरे को क्या बताएगा, साइज ऑफ क्यू मेरे को यह बताएगा कि एट द करंट लेवल हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्यू। तो आप देख भी सकते हो एट द करंट लेवल, एट दी लेवल नंबर वन कहो आप या इसको, या फिर 0 कहो, लेट्स कॉल इट लेवल नंबर 1, लेवल साइज की 1 बात कर रहे हैं। तो लेवल अगर 1 है तो लेवल 1 में सिर्फ 12 ही एलिमेंट पड़ा है, एक ही एलिमेंट पड़ा है, और वो आपको क्यू में दिखाई दे रहा है। इट मीन्स अगर आप क्यू का साइज कैलकुलेट करोगे एट दिस पॉइंट इन टाइम, if you will calculate the size of the queue, तो you will be getting all the number of elements which are present at this level, जो कि इस लेवल पे प्रेजेंट है। ठीक है, चलो नाउ साइज को कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है ना, साइज को कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है, देखो जरूरत इसलिए है कि जो मैं एक लिस्ट लूंगा, मान लो मैं इस लिस्ट को बोलता हूं बीएफएस, तो इस बीएफएस के अंदर जो हर बार एक लिस्ट ऐड होगी, उस लिस्ट को मैं बोलूंगा करंट लेवल। ठीक है, तो ये मेरा थोड़ा स्टैंडर्ड है एक वेरिएबल्स को लेने का, कि जो मेरा एक्चुअल में आंसर है उसको मैं बोल रहा हूँ बीएफएस, जो कि एक लिस्ट है, और करंट लेवल मैं इसको बोलूंगा जो कि बीएफएस के अंदर हर बार एक लिस्ट होगी, लेवल पे लिस्ट होगी, उसको मैं करंट लेवल बोलूंगा।
तो अब क्यू के अंदर से कितने एलिमेंट पॉप मुझे करने हैं और कितने इस करंट लेवल के अंदर भरने, ये मेरे को साइज बताएगा क्यू का। ठीक है, कि देखो पहली बार क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट पड़ा है, तो मैंने इस पॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया साइज ऑफ द क्यू, वो कितना है 1। इसका मतलब ये हुआ कि करंट लेवल के अंदर मेरे पास एक ही एलिमेंट जाएंगे। ठीक है, तो मैं इस क्यू से जब मैं पॉप करना स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं पॉप एक ही बार करूंगा। ये मेरे को कैसे पता चलेगा? जो कि मैंने साइज कैलकुलेट किया है। मुझे पता है कि अभी थोड़ा थोड़ा अनक्लियर है पिक्चर, अभी क्लियर हो जाएगी, समझते आगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ठीक है, लेवल नंबर 1 पे तुमने 12 को देखा, 12 को तुमने क्यू के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है नाउ। अब हम क्या करेंगे, इस क्योंकि लेवल साइज कितना था 1 था, याद करो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था ना कि लेवल की क्यू का हम साइज कैलकुलेट करेंगे, तो क्यू का साइज कितना है 1 है, क्यू का साइज कितना है 1 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम फोर लूप चलाएंगे एक, और फोर लूप चला करके कितनी बार चलेगा? साइज तक। फोर लूप चलेगा साइज ऑफ क्यू तक, जो कि कितना है 1। तो मीन्स एक ही बार लूप चलेगा, और मेरे पास एक करंट लेवल नाम की लिस्ट होगी, करंट लेवल नाम की मेरे पास एक लिस्ट होगी, उसके अंदर मैं क्यू के अंदर इतनी बार लूप चला करके एलिमेंट्स को पॉप कर लूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने 12 को पॉप किया, 12 को मैं पॉप करूंगा, इस 12 को पॉप करके मैं इसको करंट लेवल के अंदर इंसर्ट करा लूंगा। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, अभी अभी इसी लूप के अंदर की बात चल रही है। जब मैंने इसको क्यू को पॉप कराया, तो इस क्यू का जो लेफ्ट है और इस क्यू का जो राइट है, उसको मैं वापस से क्यू के अंदर डाल दूंगा। इसका मतलब तो जो मेरे पास क्यू के अंदर से ये तो हो जाएगा पॉप, लेकिन इस एलिमेंट का, इस पॉप्ड एलिमेंट का जो लेफ्ट और राइट है, वो मेरे पास इस क्यू के अंदर आ जाएगा। ठीक है यार, एक बात बताओ, अगर आपके पास किसी नोड का नाम रूट है, ठीक है, तो आप उसका रूट का लेफ्ट और रूट का राइट तो आप कैलकुलेट कर ही सकते हो, रूट डॉट लेफ्ट और रूट डॉट राइट लिख के। या फिर अगर मान लो किसी नोड का नाम करंट है, लेट्स से करंट, मैं किसी नोड को बोलता हूँ, किसी स्पेसिफिक नोड को, तो करंट डॉट लेफ्ट, करंट डॉट राइट करके आप उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड को निकाल सकते हो ना इजिली। तो वही हम करेंगे। तो क्योंकि क्यू का साइज इनिशियली 1 था, तो मैंने एक बार लूप चला करके करंट लेवल के अंदर उतनी बार पॉप किया क्यू के अंदर से, और 12 इसको अंदर डाल दिया, क्योंकि एक ही था साइज, तो इसलिए एक ही एलिमेंट को मैंने इंसर्ट कराया। अब अगर तुम ध्यान से देखो, तो मैंने क्यू के अंदर 7 और 1 को इंसर्ट करा दिया है। भाई जो एलिमेंट पॉप हुआ 12, उसका लेफ्ट और उसका राइट मैंने क्या किया है, इंसर्ट करा दिया क्यू के अंदर। ठीक है, तो अभी क्यू के अंदर जो एलिमेंट्स पड़े हैं, अब देखो ये चीज देखो ध्यान से, अभी क्या है कि क्यू के अंदर से जब मैंने इस 12 को पॉप किया था, तो ये मेरे पास लेवल के अंदर आ गया है ना, आंसर में मैंने अपने इसको स्टोर करा लिया। और करंट मेरे पास क्यू के अंदर क्या आ जाएगा, 7 और 1 आ जाएगा। तो तुम अगर ध्यान से देखो, तो नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन अब मेरे पास क्यू के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आई थिंक ये चीज आप गेस कर पा रहे होंगे कि 12 के बाद जब मैंने 12 को पॉप किया इस क्यू के अंदर से और अपने आंसर के अंदर स्टोर कराया, तो ये मेरे पास एक लिस्ट बन के 12 के अंदर स्टोर होके हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इटरेशन में क्यू के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो एक पूरे लेवल को बता रहे हैं, वो पूरे एक लेवल को बता रहे हैं। तो अब भी मैं फिर से कैलकुलेट करूंगा लेवल इसका, क्यू का साइज कितना है इस बार, 2 बता रहा है। और ध्यान से देखो, करंट लेवल के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कितने हैं, 2। इसका मतलब मैं अब 2 बार लूप चलाऊंगा और करंट लिस्ट के अंदर पहली बार 7 को पॉप करूंगा, 7 मेरे पास आंसर के अंदर आ जाएगा। फिर क्या करूंगा, 7 का लेफ्ट और राइट दोनों ही एलिमेंट्स को इस क्यू के अंदर डालूंगा, बट इसका लेफ्ट तो है नहीं, तो इसका राइट क्यू के अंदर आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर क्योंकि 2 बार लूप चलना था और अभी एक ही बार लूप चला है, अब नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे फिर से लूप चलेगा एक बार और, क्योंकि 2 बार लूप चलना था। इस बार कौन पॉप होगा, 1 पॉप होगा, 1 पॉप हुआ, 1 मेरे पास आंसर के अंदर आ गया। और 1 का जो भी लेफ्ट और राइट था वो किसके अंदर आ जाएगा, क्यू के अंदर। तो 10,5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 बार लूप चलना था, दोनों बार लूप चल गया, तो इट मीन्स मेरे पास करंट लेवल में जो एलिमेंट्स थे वो 2 थे, 7,1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट इटरेशन आएगी, नेक्स्ट इटरेशन के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने प्रेजेंट है क्यू के अंदर, 3। और ध्यान से देखो, करंट नेक्स्ट लेवल के अंदर भी कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 3। तो चलो इसको आगे डायग्राम के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है, इट मीन्स अब नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे क्या बना, नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे देखो 12 तो आंसर के अंदर आ चुका था, अब करंट लेवल साइज कितना है, 2 था, तो 7,1। तो इट मीन्स 2 बार लूप चलेगा, मुझे 2 बार लूप चला करके 2 बार क्यू के अंदर से पॉप करना है। एक बार 7 को पॉप करेंगे, 7 को पॉप करके इस आंसर के अंदर डाल देंगे यहाँ पे 7, उसके बाद 7 के जो जितने भी चिल्ड्रन है उनको हम क्यू के अंदर ऐड कर देंगे, इस तरीके से 9 आ जाएगा। तो देखते हैं उसको, डायग्राम के थ्रू ही देखते हैं। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट इटरेशन पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड मेरे पास ये है, देखो अब हम क्या करेंगे, 7 और 1 को, इन दोनों एलिमेंट्स को 2 बार पॉप करेंगे, एक एक बार करके पॉप करेंगे। पहली बार 7 आएगा,
फिर जब 7 आया तो 7 को हमने आंसर के अंदर डाल दिया, और 7 का लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन अगर पॉसिबल है तो हमने उसको क्यू के अंदर ऐड करा दिया। ठीक है, एक इटरेशन खत्म, एक इटरेशन खत्म। अब दूसरी इटरेशन चलेगी, दूसरी इटरेशन में 1 पॉप होगा, 1 आंसर के अंदर आ गया, और 1 का जो भी लेफ्ट और राइट था अगर पॉसिबल है तो हमने उसको क्यू के अंदर ऐड कर दिया। ठीक है, तो इट मीन्स क्यू के अंदर से ये दोनों एलिमेंट पॉप हो जाएंगे। और अब करंट क्यू का साइज कितना होगा मेरे पास 3। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करके देखते हैं कि कैसे 3 आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स अब देखो, इसका मतलब लेवल 1 था 12, लेवल 2 में मेरे पास आया 7,1। अब देखो फिर से तुम करंट क्यू का करंट साइज कैलकुलेट कर रहे हो। करंट क्यू के अंदर इस जो भी स्टेटस है उसका तुम साइज कैलकुलेट कर रहे हो, कितना आ रहा है 3 इसलिए आ रहा है दोस्त क्योंकि करंट लेवल में जो एलिमेंट्स है वो 3 ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्यू के अंदर से हम इस बार 9 को पॉप करेंगे तो 9 करंट लेवल के नए लेवल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, 9 का लेफ्ट और राइट चेक करेंगे, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए क्यू के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट इटरेशन 10 को पॉप करेंगे, 10 इसके अंदर आ जाएगा लेवल नंबर 3 के। देखेंगे इसके पास कि लेवल 10th का लेफ्ट राइट कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। इट मीन्स फिर से क्यू के अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट इन टाइम पे थर्ड इटरेशन में 5 को पॉप करेंगे, 5 मेरे पास लेवल के आंसर में आ जाएगा। फिर से चेक करूंगा कि 5 का कुछ लेफ्ट और राइट है, नहीं है तो कुछ भी क्यू के अंदर ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो क्यू के अंदर कुछ भी ऐड नहीं हुआ। फाइनली क्यू के अंदर क्यू आपकी बन गई एम्प्टी, क्यू बन गई आपकी एम्प्टी। इसका मतलब हम तब तक ये काम रिपीट प्रोसेस पे करेंगे जब तक हमारे पास क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगी। तो अगर आप लास्ट स्लाइड नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट टाइम पे क्यू हमारे पास एम्प्टी हो जाएगी एंड वी विल हैव आर लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 एंड लेवल नंबर 3 इन सेपरेट सब एरेज। ठीक है, सो दैट वाज द अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, सो आई होप कि समझ में आ गया होगा ये प्रोसेस। तो मैं इसके सारे स्टेप्स एक बार लिखता हूँ। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, हमने क्यू ली। ठीक है, हमने क्यू ली और क्यू के अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, ऐड कर दिया रूट नोड को। हमने क्यू के अंदर रूट नोड को ऐड किया और फिर हमने क्या किया, हमने लूप लगाया कि जब तक दिस क्यू इज नॉट एम्प्टी। ठीक है, जब तक ये क्यू मेरे पास एम्प्टी नहीं हो जाएगी तब तक हमें क्या करना है। मैं ऐसी एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। ठीक है, वी विल कोड दिस इन C++, जावा एंड पाइथन, बट अभी के लिए एल्गोरिदम लिख रहा हूँ सिंपली। हमने क्यू के अंदर ऐड किया रूट नोड को, जब तक क्यू खाली नहीं हो जाती हमें क्या करना है, हर बार इस वाइल लूप में हर बार हमें क्या करना है, क्यू का साइज कैलकुलेट करना है। क्यू डॉट साइज, मान लो क्यू डॉट साइज मुझे लेवल का साइज देगा कि भाई करंट लेवल का साइज कितना है। ठीक है, मेरे पास लेवल साइज आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर लूप चलाना है कि फॉर आई की वैल्यू 0 टू लेवल साइज -1, लेवल साइज -1 तक चलेगी कि भाई लेवल का साइज कितना है -1 0। अगर मान लो लेवल का साइज 2 है, क्यू के अंदर 2 एलिमेंट्स है तो 2 बार लूप चलेगा, 0 के लिए 1 के लिए, इसलिए लेवल -1। तो 0 से लेकर के लेवल -1 तक मेरा लूप चलेगा और हर बार मुझे क्या करना है, मुझे क्यू के अंदर से एलिमेंट को डिलीट करना है। क्यू के अंदर से मैं पॉप करूंगा एलिमेंट को। पॉप करने के बाद मान लो इसको मैं बोलता हूँ करंट नोड। ठीक है, अच्छा जो भी मैंने करंट नोड को पॉप किया उसका जो भी डेटा है, करंट नोड का जो भी मेरे पास डेटा है उसको मैं किसके अंदर ऐड करूंगा, अपने उसके करंट लेवल के अंदर। भाई करंट लेवल होगा ना मेरे पास, तो मैं यहाँ पे एक चीज और लूंगा कि हर बार यहाँ पे मैं करंट नाम की एक लिस्ट और लूंगा। ठीक है, तो जब भी एक नया लूप चलेगा तो लेवल का साइज कैलकुलेट करने से पहले मैं हर बार अपने करंट को एम्प्टी लिस्ट से स्टोर करूंगा कि भाई करंट लेवल के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट्स आएंगे। तो करंट लेवल के अंदर मैं इस करंट नोड को ऐड कर दूंगा। ठीक है, और फिर चेक ये भी करूंगा कि भाई इस करंट नोड का कोई लेफ्ट और राइट अगर प्रेजेंट है तो उसको तुम क्यू के अंदर डाल दो। तो मीन्स इफ इस करंट नोड का इफ करंट डॉट लेफ्ट इज नॉट इक्वल टू नल, अगर करंट का लेफ्ट नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्यू के अंदर ऐड कर देंगे करंट के लेफ्ट को। ठीक है, करंट के लेफ्ट को ऐड कर देंगे और सेम प्रोसेस हम करंट के राइट के लिए भी करेंगे। ठीक है, करंट के राइट के लिए भी करेंगे एंड दिस विल कीप ऑन रिवॉल्विंग। ठीक है, ये फिर से रिवॉल्व करता रहेगा। यार देखो ये पहला क्वेश्चन है, अगर तुमने ये पहला क्वेश्चन ढंग से कर लिया तो आगे के 5 जो क्वेश्चंस करेंगे हम, 4 या 5 जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें सिर्फ एक एक लाइन का मैं चेंज करूंगा और वो आने वाली वीडियोस 2-2 3-3 मिनट में खत्म हो जाएगी। सिर्फ यही एक वीडियो जो कि थोड़ा लंबी खिंच सकती है। ठीक है, तो मैं इसी वीडियो पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूं, तो इस वीडियो को आप प्रॉपर देख लो। अगर एक बार समझ नहीं आ रहा तो दोबारा देख लो, बट इस वीडियो को यहीं पे खत्म करके एकदम मतलब लॉक कर देना इस वीडियो को, क्योंकि नेक्स्ट वाले क्वेश्चन सारे के सारे एक एक या 2-2 लाइन का कुछ चेंज होगा। और ठीक है, मान लो अगर जिगजैग प्रिंट करना है तो जिगजैग वाले कोड में यही कोड होगा एग्जैक्टली। हम 1-2 लाइन कहीं पे या तो ऐड करेंगे या फिर रिमूव करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, बट अप्रोच विल बी सेम। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना कवर। तो इट मीन्स राइट भी हम लेफ्ट भी इस तरीके से हम डील कर लेंगे। तो नाउ लेट्स लुक एट द फाइनली एट द कोड।
तो देखो सबसे पहले मैं आपको पाइथन का एक कोड दिखा देता हूँ। देखो सारा कुछ सेम है, कलेक्ट नोड सेम है, ठीक है, क्लास का नाम चेंज कर रहा हूँ, ट्री सेम है, ट्री जैसे पहले बना रहे थे ट्री अभी भी ऐसे बनाएंगे, बस फंक्शंस देखो, फंक्शन प्रॉपर देखो। तो मैंने लेट्स से ट्रैवर्स नाम का फंक्शन बनाया जिसको रूट मिलेगी, और ये मेरे पास फाइनल आंसर है जिसके अंदर मुझे सारे करंट लेवल्स को ऐड करना है। तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है जिसको मैं रिटर्न करूंगा। ठीक है, नाउ मैं सबसे पहले ये चेक करूंगा कि ट्री एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, तो मैं करूंगा इफ रूट इज नन। अगर रूट ही नन है तो भाई रिटर्न कर दो खाली लिस्ट, यही खाली लिस्ट रिटर्न कर दो, वी डोंट हैव एनी लेवल्स, तो खाली लिस्ट रिटर्न कर दो। अदरवाइज हमें क्यू लेना है, तो पाइथन के अंदर क्यू ऐसे लेता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता तो जाके क्यू वाली प्लेलिस्ट देखो। ठीक है, फिर मैंने पहला स्टेप क्या बताया था कि जो भी तुम्हारे पास रूट नोड है उसको हम ऐड कर देंगे क्यू के अंदर, और जब तक लेंथ ऑफ क्यू जीरो नहीं हो जाती, जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाएगी, मैं क्या करूंगा, हर बार क्यू की कैलकुलेट करूंगा लेंथ, कि भाई करंट लेवल पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं क्यू के अंदर। मैंने लेवल के साइज को कैलकुलेट किया। फिर मैंने क्या किया, करंट लेवल एक एम्प्टी लिस्ट ली, सो दैट कि करंट लेवल में मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मैं इसके अंदर ऐड करा सकूं, और फाइनली इस लिस्ट को जो मेरे पास बीएफएस वाली लिस्ट है उसके अंदर मैं इसको ऐड करा सकूं इस तरीके से, इसलिए मैंने करंट लेवल ली। ठीक है, अब देखो मैं फोर लूप चलाऊंगा, फोर लूप चलेगा मेरे पास जीरो से लेकर के इस लेवल साइज तक। तो अब मान लो क्यू के अंदर अगर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, किसी लेवल में 3 एलिमेंट्स इस तरीके से, मान लो एक है लेवल और उस पर 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो मैं क्यू का लूप भी 3 ही बार चलाऊंगा, तब जाकर के मुझे इस करंट लेवल के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स मिलेंगे ना क्यू के अंदर से पॉप करके। दैट्स वाई आई विल बी रनिंग दिस लूप फ्रॉम जीरो टू लेवल साइज। और हर बार मुझे क्या करना है, ये स्टेप है बीएफएस के, हर बार मुझे क्यू के अंदर से पॉप करना है, जो पॉप करूंगा उस करंट लेवल वाली जो लिस्ट है उसके अंदर अपेंड कर दूंगा इस करंट नोड का डेटा। और फिर मैं ये भी चेक करूंगा कि जो मेरे पास करंट नोड है अगर इसका कुछ लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है, अगर उसका कुछ लेफ्ट और राइट चिल्ड्रन है तो मैं उसको अपेंड कर दूंगा, बट मुझे पहले उससे चेक करना पड़ेगा कि वेदर लेफ्ट चाइल्ड है भी कि नहीं, है ना। तो मैं चेक करूंगा कि इफ करंट का लेफ्ट इज नॉट नन, अगर करंट का लेफ्ट नन नहीं है तभी तुम क्यू के अंदर अपेंड करो, और सिमिलरली अगर करंट नोड का राइट भी नन नहीं है तभी तुम क्यू के अंदर अपेंड करो करंट के राइट को भी। एंड फाइनली आफ्टर ईच इटरेशन आपका एक लेवल साइज कंप्लीट हो जाएगा, और जैसे लेवल साइज कंप्लीट होगा आप बीएफएस के अंदर अपेंड करते रहोगे, और ये प्रोसेस इट विल कीप ऑन रिवॉल्विंग अंटिल योर क्यू विल बिकम एम्प्टी। ठीक है, एंड फाइनली वी विल रिटर्न दी बीएफएस। तो मैं देखो सेम अप्रोच जावा और सी प्लस प्लस में भी है। तो सी प्लस प्लस में 2D लिस्ट, मतलब ऐसी लिस्ट लेने के लिए जिसके अंदर हम लिस्ट स्टोर कर सके, उसके लिए मुझे वेक्टर ऑफ इंट लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर रूट नल है तो बीएफएस को रिटर्न कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्यू किसकी बनानी है, देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, मुझे यहाँ पे क्यू किसी इंटीजर की नहीं बनानी, मुझे यहाँ पे क्यू किसी इंटीजर टाइप की नहीं बनानी। अगर मैं क्यू इंटीजर टाइप की बनाता तो फिर इस क्यू के अंदर इंटीजर ही स्टोर हो सकते थे। मुझे इस क्यू के अंदर क्या स्टोर कराना है, मुझे इस क्यू के अंदर, मान लो अगर ये तुम्हारे पास क्यू है तो मुझे इस क्यू के अंदर एक नोड को स्टोर कराना है जिसके पास 2 इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए मुझे क्यू किसकी बनानी पड़ेगी, नोड टाइप की बनानी पड़ेगी। और स्टार क्यों लिखा है, क्योंकि ये एड्रेस स्टोर करेगा, जो मेरे पास क्यू स्टोर करेगा वो नोड का एड्रेस स्टोर करेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर लगाया। ठीक है, पॉइंटर टू दी नोड। तो आई थिंक ये चीज़ आपको पता होगी। फाइनली मैंने सिंपली पुश किया क्यू के अंदर, रूट नोड को पुश किया। रूट के बाद जब तक क्यू एम्प्टी नहीं हो जाती मैंने लेवल का साइज कैलकुलेट किया, फिर मैंने करंट लेवल की एक लिस्ट ली, और फिर मैंने एक लूप चलाया, करंट नोड से करंट क्यू से फ्रंट एलिमेंट को पॉप किया। पॉप करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सी प्लस प्लस के अंदर पॉप एलिमेंट आई थिंक रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, सिर्फ पॉप करता है, रिटर्न नहीं करता है, तो इसलिए मुझे पहले क्यू डॉट फ्रंट करके एक्सेस करना पड़ेगा एलिमेंट को, एंड देन आई विल डिलीट द एलिमेंट। ठीक है, तो ये एक टू स्टेप प्रोसेस है। और उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपली जो मेरे पास करंट नोड को मैंने पॉप किया उसका डेटा जो है उसको मैं पुश करूंगा करंट लेवल के अंदर, और फिर अगर करंट का लेफ्ट, ये जो करंट नोड मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट करी है पॉप करके, अगर उसका लेफ्ट नल नहीं है तो ऐड कर रहा हूँ क्यू के अंदर, और अगर राइट नल नहीं है तो राइट के अंदर भी ऐड कर रहा हूँ। एंड आफ्टर ईच इटरेशन ऑफ दिस फॉर लूप माई वन लेवल विल बी कंप्लीट, सो देन आई विल बी एडिंग दिस करंट लेवल लिस्ट टू माई बीएफएस लिस्ट। एंड सिमिलर पैटर्न में हम जावा के अंदर भी ये चीज़ अचीव करेंगे। ठीक है, जावा के अंदर भी सेम चीज़ हम अचीव करेंगे। कैसे, मैंने लिस्ट ऑफ इंटीजर लिया जो कि एक बीएफएस है। ठीक है, और अगर रूट नल है तो रिटर्न कर दो सिंपली बीएफएस, एम्प्टी लिस्ट रिटर्न कर दो। अदरवाइज क्यू एक बनाओ किसकी, नोड टाइप की। नोड टाइप क्यों लिया, क्योंकि हमें नोड स्टोर करानी है क्यू के अंदर, और यहाँ पे ऑफर फंक्शन होता है, तो क्यू के अंदर मैंने ऑफर किया किसको, रूट एलिमेंट को। और जब तक क्यू मेरे पास एम्प्टी नहीं हो जाती मैं हर बार लेवल का साइज कैलकुलेट करूंगा। करंट लेवल मैंने बनाया,
ठीक है। करंट लेवल मैंने एक खाली लिस्ट बनाई, एम्प्टी लिस्ट बनाई, लिस्ट ऑफ इंटीजर, दैट विल बी लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। फिर मैंने लूप चलाया 0 से लेकर के लेवल साइज तक। हर बार मैंने क्यू के अंदर से एलिमेंट को डिलीट किया, उसको मैं करंट नोड बोल रहा हूँ। करंट लेवल के अंदर मैंने करंट डॉट डेटा को ऐड किया, और अगर करंट का लेफ्ट मेरे पास नल नहीं है तो क्यू के अंदर करंट लेफ्ट किया, और अगर करंट राइट मेरे पास नल नहीं है तो क्यू के अंदर करंट डॉट राइट मैंने ऐड किया। एंड फाइनली आफ्टर ईच इटरेशन आई एम एडिंग माई करंट लेवल टू माई BFS array, and when this while loop will become false, or you can say when this queue will become empty, you will return your BFS answer array. तो let me run this once, और मैं दिखा देता हूँ इसको एक बार आपको रन करके। ठीक है। सो अभी करंट हमारे पास जो ट्री मैंने इसके अंदर ले रखा है एज एन एग्जांपल में, वो ये लिया हुआ है 1 2 3, मैंने ये वाला ट्री लिया हुआ है। तो इसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए 1 एक बार आएगा, 2 3 एक एरे में आएगा, 4 5 6 7 एक एरे के अंदर आएगा। तो नाउ लेट्स रन दिस, मैं इसको रन करता हूँ तो यू कैन सी दैट। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 1 2 3 4 5 6 7 मेरे पास आंसर आ रहा है। ठीक है। सो दैट्स दी कोड फॉर दिस प्रॉब्लम। तो इस वीडियो को अच्छे से देखो जरा, ठीक है, एक बार फिर से देखना। आई होप यू विल गेट दिस। और यार थोड़ा सा ना पेन पेपर आप लोग भी चलाओ। देखो सिर्फ वीडियोस को देखने से मूवी की तरह, है ना, मज़ा नहीं आएगा। ठीक है। अगर हम नॉर्मली मूवी भी देखते हैं ना, तो यार वो मूवी हमें 2 महीने याद रहती है, 3 महीने याद रहती है। ठीक है। तो रिवीजन करना पड़ता है चीज़ों का, खुद से समझना पड़ता है। तो दिस इज़ माई हाई रिकमेंडेशन टू यू गाइस कि अगर आप कोई वीडियो मेरी देख रहे हो तो देखने के बाद उस वीडियो को प्रैक्टिस करना है आपको, एग्जैक्टली सिमिलर पैटर्न में, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करोगे यू विल नॉट गेट द क्वेश्चन। ठीक है। नाउ एट लास्ट आई वुड से कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसी प्रॉब्लम का लिंक ऐड कर रहा हूँ जो कि लीड कोड पे अवेलेबल है। ठीक है। लीड कोड पे यही सेम प्रॉब्लम अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको हर एक लेवल बाय लेवल एक अलग अलग एरे के अंदर स्टोर करके रिटर्न करना है। तो वो आपको प्रॉब्लम सबमिट करनी है लीड कोड पे। ठीक है। चलिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम डिफरेंट प्रॉब्लम। ठीक है। सो यहीं पे इसको खत्म करते हैं। बाय बाय फॉर नाउ।